welcome you all again in today's session of transdermal drug delivery system. Today we are here to discuss about the various factors affecting dermal penetration of drugs and kinetic of transdermal permeation. So first we will discuss here the kinetics of transdermal permeation. Skin permeation kinetic is important for the successful development of transdermal system. Skin permeation kinetic is important for the successful development of transdermal system. Transdermal permeation of a drug involves the following steps. First one is the absorption by stratum corneum. Second, penetration of drug through viable epidermis. Third, uptake of drug in dermal papillary layer. तो ट्रांसडर्मल परमेशन में ये 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं. पहला सॉर्प्शन बाय द स्ट्रेटम कॉर्नियम. सेकेंड, पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग थ्रू वायबल एपिडर्मिस. Third, uptake of drug in dermal papillary layer. The rate of permeation dq upon dt across the skin is given by this equation. dq upon dt equal to ps into cd minus cr, where ps is the overall permeability constant of the skin tissue टू पेनिट्रेंट. ओवरऑल परमेबिलिटी कोएफिशिएंट है PS यहाँ पे. CD कंसंट्रेशन है स्किन पेनिट्रेंट इन द डोनर कंपार्टमेंट, या हम कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम पर ड्रग की कंसंट्रेशन. CD. CR द कंसंट्रेशन इन द रिसेप्टर कंपार्टमेंट. दैट मीन बॉडी में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है वो CR है, रिसेप्टर कंपार्टमेंट में ड्रग की कंसंट्रेशन. और यह है डोनर कंपार्टमेंट में ड्रग की कंसंट्रेशन CD, और PS परमेबिलिटी कोएफिशिएंट है. तो इस इक्वेशन से हम रेट ऑफ परमेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं. dq अपॉन dt इक्वल टू PS इंटू CD माइनस CR. द परमेबिलिटी कोएफिशिएंट एट द steady state PSS of the skin tissue to the drug is given by PSS equal to Ks into DSS upon HS, where Ks is the partition coefficient. Ks यहाँ पे partition coefficient है. DSS apparent diffusibility for the steady state diffusion of the drug. एपरेंट डिफ्यूजिबिलिटी है या डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है. और HS है ओवरऑल थिकनेस ऑफ द स्किन टिश्यू. ओवरऑल थिकनेस ऑफ स्किन टिश्यू, तो ये HS है. तो इस फार्मूले की हेल्प से हम परमेबिलिटी कोएफिशिएंट को डिटरमाइन कर सकते हैं. परमेबिलिटी कोएफिशिएंट यहाँ से निकाला और वहां से रेट ऑफ परमेबिलिटी निकाला. तो इस इक्वेशन में हमें रिक्वायरमेंट थी PS की, है ना. रेट ऑफ परमिशन के लिए PS की रिक्वायरमेंट थी. तो ये PS क्या है वो वहां से PS भी हम निकाल सकते हैं. इसके बाद द फ्लक्स JSS ऑफ द पेनिट्रेटिंग ड्रग इज गिवन बाय J इक्वल टू DCK ऑयल एंड वाटर अपॉन ऑक्टेनॉल एंड वाटर अपॉन H. तो J is the amount of drug passing through the membrane system per unit area per unit time. J is the flux. JSS क्या है? steady state flux है. और flux means drug passing through the membrane system per unit area और per unit time. कितनी ड्रग मेम्ब्रेन सिस्टम से पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में पास हो रही है उसको हम फ्लक्स कहते हैं, ड्रग का फ्लक्स कहते हैं, है ना. तो फ्लक्स डिटरमाइन करना पड़ता है. कोई भी ट्रांसडर्मल डोसेज फॉर्म हम जब बनाने के लिए जाते हैं तो हमें एक तो थियोरेटिकल फ्लक्स
और एक टारगेटेड फ्लक्स डिटरमाइन करना पड़ता है, और है ना, क्या हमारा टारगेट फ्लक्स क्या था और प्रैक्टिकली कितना हमें अचीव हुआ है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो फ्लक्स इस फार्मूले की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, J इक्वल टू डी सी के ऑक्टेनॉल वाटर और अपॉन H। ऑक्टेनॉल वाटर की जगह हम मेम्ब्रेन वाटर परमिशन कोफिशिएंट पार्टीशन कोफिशिएंट भी यहाँ पे यूज करते हैं। J यहाँ पे फ्लक्स है, D इज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग विद इन द मेम्ब्रेन, और C इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। C यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और K इज द मेम्ब्रेन वेहिकल पार्टीशन कोफिशिएंट यहाँ पे लिया गया है, मेम्ब्रेन वेहिकल पार्टीशन कोफिशिएंट। H इज द मेम्ब्रेन थिकनेस, H इज द मेम्ब्रेन थिकनेस। तो इस फ्लक्स की हेल्प से हम ट्रांसडर्मल परमिशन कितना हो रहा है किसी भी ड्रग का, उस फ्लक्स की हेल्प से हम एस्टिमेट करते हैं। Now move towards the various factors influencing dermal penetration of the drug। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डर्मल पेनिट्रेशन को अफेक्ट करते हैं? इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और फिजिकोकेमिकल फैक्टर्स हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, है ना। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में स्किन कंडीशन, स्किन एज, ब्लड फ्लो, रीजनल स्किन साइट, स्किन मेटाबॉलिज्म और स्पीसीज डिफरेंस। So these are the 6 biological factors that affect the dermal penetration of drugs। कुछ इसके फिजिकोकेमिकल फैक्टर्स हैं जो डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग को अफेक्ट करते हैं। उसमें पहला है स्किन हाइड्रेशन, सेकेंड टेम्परेचर एंड पीएच, थर्ड डिफ्यूजन कोफिशिएंट, फोर्थ drug concentration, fifth partition coefficient, sixth molecular size and shape, solubility, ionization and melting point। These are the various physicochemical factors that affect the penetration of drug through the skin। Now we will discuss here one by one। First, we will discuss the biological factors। Under the biological factors, first factor is the skin condition। The intact skin itself acts as a barrier, but many agents like acids, alkali cross the barrier cells and penetrate through the skin। Many solvents open the complex dense structure of horny layer। Solvent like methanol, chloroform remove the lipid fraction, forming artificial shunt through which the drug molecule can easily pass। Skin itself is a barrier होता है, जो स्किन है वो itself as a barrier की तरह वर्क करता है, लेकिन अगर कुछ एजेंट्स हैं जैसे एसिड है, अल्काली है, इस बैरियर सेल को पेनिट्रेट कर लेते हैं थ्रू द स्किन। कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स ओपन द कॉम्प्लेक्स डेंस स्ट्रक्चर ऑफ हॉर्नी लेयर, ओपन कर देते हैं इस डेंस स्ट्रक्चर को। सॉल्वेंट जैसे मिथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, ये लिपिड फ्रैक्शन जो स्किन में है उसको रिमूव कर देते हैं, उसके कारण भी परमेबिलिटी एनहांस हो जाती है। और आफ्टर रिमूविंग द लिपिड फ्रैक्शन इट फॉर्म द आर्टिफिशियल शंट पाथवे थ्रू विच द ड्रग मोलिक्यूल कैन इजिली पास, जिससे ड्रग मोलिक्यूल इजिली पास कर सकते हो जाते हैं। स्किन एज, सेकेंड है स्किन एज। इट इज सीन दैट द स्किन ऑफ एडल्ट एंड द यंग वन आर मोर permeable than the older one, but there is no dramatic difference। It is the seen that the skin of adult and young one are more permeable than the older one। adult की और young की जो skin है वो ज़्यादा permeable होती है as compared to the older one, लेकिन इसमें कोई dramatic difference देखने में कोई difference हमें नहीं लगता है। Children show the toxic effects because of the greater surface area per unit body weight।
Thus, potent steroid, boric acid, hexachlorophene have produced severe side effects. स्किन जो चिल्ड्रन की स्किन है, चिल्ड्रन हैं, वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनका बिकॉज ऑफ द ग्रेटर सरफेस एरिया पर यूनिट बॉडी वेट, पर यूनिट बॉडी की वेट के हिसाब से अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, उसके कारण टॉक्सिसिटी जनरेट होती है। दस द पोटेंट एस्टेरॉइड, बोरिक एसिड, हेक्सोक्लोरोफेन हैव प्रोड्यूस द सेवर साइड इफेक्ट, है ना। तो ये सेवर साइड इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। Next is the third is the blood supply. Changes in the peripheral circulation can affect transdermal absorption. Peripheral circulation अगर चेंज होता है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई वहाँ पे साइट के बिलो अगर चेंज आता है तो उसमें भी ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन में अंतर पड़ता है, अफेक्ट करता है। चेंजेस इन द पेरिफेरल सर्कुलेशन can affect the transdermal absorption. Fourth factor is the regional skin site. The regional skin site पर्टिकुलर जगह पर स्किन साइट कैसी है उसका भी इम्पोर्टेंस रहता है, जैसे थिकनेस ऑफ द स्किन, नेचर ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड डेंसिटी ऑफ द appendages vary site to site. These factors affect significantly पेनिट्रेशन। थिकनेस क्या है, नेचर कैसा है स्ट्रेटम कॉर्नियम का, डेंसिटी अपेंडेजेस की कैसी है, ये वेरी करता है, साइड टू साइड वेरी करता है। इसके कारण पेनिट्रेशन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। फिफ्थ फैक्टर, स्किन मेटाबॉलिज्म। द स्किन मेटाबोलाइज स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, केमिकल कार्सिनोजेंस and some drugs. So skin metabolism determines the efficiency of the drug permeated through the skin. तो स्किन के थ्रू भी मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे स्टेरॉइड का, हार्मोन का, केमिकल कार्सिनोजेंस का और कुछ ड्रग का। तो मेटाबॉलिज्म होता है इसका स्किन के थ्रू। सो द स्किन मेटाबॉलिज्म डिटरमिन द एफिकेसी ऑफ ड्रग पेनिट्रेशन थ्रू द स्किन। इसलिए स्किन डिटरमिन करती है कि कितनी इफेक्टिवली ड्रग स्किन के थ्रू पेनिट्रेट हो पाएगी। सिक्स फैक्टर इज द स्पीसीज डिफरेंस। द स्किन थिकनेस, डेंसिटी ऑफ appendages and keratinization of the skin vary species to species, so affect the penetration. स्किन की थिकनेस, डेंसिटी अपेंडेजेस की और केराटिनाइजेशन स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट स्किन की थिकनेस और अपेंडेजेस की डेंसिटी होती है, उसके कारण पेनिट्रेशन भी अफेक्ट करता है। Now move towards the physicochemical factors that affect the dermal penetration. फर्स्ट स्टेज में स्किन हाइड्रेशन। इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर द परमिबिलिटी ऑफ द स्किन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही स्किन आती है तो उसकी परमिबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। हाइड्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इंक्रीजिंग द परमिशन ऑफ द स्किन। इसका रीजन है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के कारण स्किन की परमिबिलिटी एनहांस होती है। सो यूज ऑफ ह्यूमेक्टेंट इज डन इन द ट्रांसडर्मल डिलीवरी। इसलिए हम ह्यूमेक्टेंट की का यूज करते हैं ट्रांसडर्मल या टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में, है ना। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर एंड पीएच। द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीज 10 folds विद द टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर और पीएच वेरिएशन से ड्रग का परमिशन वेरी करता है। जैसा इसमें बताया गया है कि अगर ड्रग का पेनिट्रेशन 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। थर्ड फैक्टर इज द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट।
The penetration of drug depend on the diffusion coefficient of the drug. ड्रग का पेनिट्रेशन डिफ्यूजन कोएफिशिएंट पर भी डिपेंड करता है. At a constant temperature, the diffusion coefficient of drug depend on the property of drug, diffusion medium and interaction between them. तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है? ड्रग की प्रॉपर्टी पे, डिफ्यूजन मीडियम आप क्या यूज कर रहे हैं और उनके बीच में कैसा इंटरेक्शन है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट. तो पेनिट्रेशन डिफ्यूजन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है और डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डिपेंड करता है ड्रग की प्रॉपर्टीज पे, डिफ्यूजन मीडिया पे और उनका बीच आपस में इंटरेक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट फैक्टर इज द ड्रग कंसंट्रेशन. The flux is proportional to the concentration gradient across the barrier and the concentration gradient will be higher if the concentration of drug will be more across the barrier. तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स, जो हमने अभी JSS पढ़ा था. फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द बैरियर. स्किन के अक्रॉस में ड्रग की कंसंट्रेशन कैसी है, ग्रेडियंट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है फ्लक्स. एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी हायर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विल बी मोर अक्रॉस द बैरियर. अगर एक साइड ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर होगा तो ड्रग का फ्लक्स भी ज्यादा होगा, है ना. नेक्स्ट इज द पार्टीशन कोएफिशिएंट. द ऑप्टिमल पार्टीशन कोएफिशिएंट K इज रिक्वायर्ड फॉर गुड एक्शन. ऑप्टिमल पार्टीशन कोएफिशिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर द गुड एक्शन. ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. ऑप्टिमल पार्टीशन कोएफिशिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर द गुड एक्शन. The drug with higher K are not ready to leave the lipid portion of the skin. ऐसी ड्रग जिनकी पार्टीशन कोएफिशिएंट K की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो उसकी लिपोफिलिसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और बहुत ज्यादा होने के कारण जो वह स्किन के लिपिड पोर्शन को छोड़ना नहीं चाहेगी. ठीक है. ड्रग विथ हायर K आर नॉट रेडी टू लीव द लिपिड पोर्शन ऑफ द स्किन. ऐसी ड्रग जिनकी K वैल्यू ज्यादा है वह स्किन की लिपिड पोर्शन को लीव करना नहीं चाहेगी, छोड़ेगी नहीं, तो उसके कारण वहां से परमिशन नहीं हो पाएगा. इसलिए बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए पार्टीशन कोएफिशिएंट. ऑल्सो द ड्रग विथ लो K वैल्यू विल नॉट परमिटेड. और ऐसी जो जिनकी हाइड्रोफिसिटी ज्यादा है या जिनकी K वैल्यू बहुत कम है तो उनके कारण फिर परमिशन ही नहीं हो पाएगा, तो परमिशन नहीं हो पाएगा. इसलिए ऑप्टिमल पार्टीशन कोएफिशिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड एक्शन. ऑप्टिमल पार्टीशन कोएफिशिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर गुड एक्शन. नेक्स्ट इज द मोलिकुलर साइज एंड शेप. द ड्रग एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मोलिकुलर वेट. मोलिकुलर वेट के इनवर्सली रिलेटेड होता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन. मोलिकुलर वेट जितना ज्यादा करेंगे उतना कम ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा. तो मोलिकुलर वेट हम हमेशा पढ़ते हैं कि मोलिकुलर वेट कितना होना चाहिए, लेस देन 600 डाल्टन होना चाहिए, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं. तो मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके कारण एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. तो एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मोलिकुलर वेट. Small molecules penetrate faster than larger ones. जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी से पेनिट्रेट कर जाते हैं एज कंपेयर टू द लार्जर वन. जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसके कंपैरिजन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स जल्दी से पेनिट्रेट कर पाती हैं और उनका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो पाता है. तो मॉलिक्यूलर वेट भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, पेनिट्रेशन को अफेक्ट करता है. Next is the solubility, ionization and melting point. Lipophilicity is desired
property for the transdermal candidate, as the lipophilic molecules tend to permeate through the skin faster than the hydrophilic molecule. तो solubility कैसी है? लिपोफिलिक वाटर में soluble है कि ऑयल में soluble है? soluble कैसा है? तो लिपोफिलिक होना चाहिए. तो लिपोफिलिक होने के कारण परमिशन अच्छा हो जाता है, फास्ट हो जाता है. लेकिन साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि बहुत ज्यादा लिपोफिलिक भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उससे वहां पे उसका पार्टीशन नहीं हो पाएगा और वो लिपिड जो पोर्शन है स्किन का उसको लीव नहीं कर पाएगा, वहां से छोड़ेगा नहीं, है ना. तो ऑप्टिमम लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी होना चाहिए. तो सॉल्युबिलिटी में डिस्कस किया कि लिपोफिलिसिटी के कारण पेनिट्रेट करता है स्किन को faster as compared to the hydrophilic molecules. Drug with high melting point have a relatively low aqueous solubility. जो ऐसी ड्रग जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है तो उनकी एक्वस सॉल्युबिलिटी कम होती है. तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, डिफ्यूजिबिलिटी, है ना. इसके बाद अकॉर्डिंग टू द पीएच हाइपोथेसिस only the unionized form of drug can permeate through the lipid barrier in significant amount. pH partition hypothesis के अकॉर्डिंग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ड्रग परमिएट हो पाती है, लिपिड बैरियर को परमिएट कर पाती है इन सिग्निफिकेंट अमाउंट में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही ड्रग परमिएट कर पाती है. तो अनआयोनाइज अगर है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो वो इजीली क्रॉस कर पाती है. इसीलिए हमने डिस्कस किया था कि आयोनाइज ड्रग को हम इसमें ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी में डिलीवर करने में डिफिकल्टी आती है. ठीक है, तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए. तो ये हमने डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी, आयोनाइजेशन एंड मेल्टिंग पॉइंट. सॉल्युबिलिटी में हाइड्रोफिलिक है, लिपोफिलिक मोलेक्युल्स इजीली क्रॉस कर पाता है स्किन को. ठीक है, इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट हैव ए रिलेटिवली लो एक्वस सॉल्युबिलिटी. मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो एक्वस सॉल्युबिलिटी कम होगी, है ना. तो उस पर भी डिपेंड करता है. थर्ड था पीएच, अकॉर्डिंग टू द पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस ओनली अनआयोनाइज्ड form of drug can permeate through the lipid barrier in significant amount. Last factor is the environmental factors, sunlight, cold season, air pollution. ये भी परमिशन को अफेक्ट करते हैं, डर्मल परमिशन को अफेक्ट करते हैं. जैसे ड्यू टू द सनलाइट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स बिकम थिनर, है ना. ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो थिन हो जाती हैं. या कोल्ड सीजन में कोल्ड सीजन ऑफ रिजल्ट इन इची एंड ड्राई स्किन. ठीक है, तो इची एंड ड्राई स्किन हो जाती है कोल्ड सीजन में. और अगर एयर पॉल्यूशन है तो डस्ट कैन क्लॉग द पोर, स्किन पोर को क्लॉग कर देती है एंड इंक्रीज द बैक्टीरिया ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन एंड सरफेस ऑफ द स्किन विच लीड टू एक्ने एंड स्पॉट. ठीक है, एक्ने एंड स्पॉट्स वहां पे फॉर्मेशन हो जाता है, उसके कारण भी जो डर्मल पेनिट्रेशन है वो अफेक्ट करता है. तो दीज आर द वेरियस biological, physicochemical and environmental factors that affect the dermal penetration of the drug. In the next session, we will discuss various approaches for the formulation of transdermal drug delivery system.